एट दिस टाइम जब 90% लोगों को खबर ही नहीं है कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। मतलब वो अपनी लाइफ को 2x पे जी रहे हैं। उनकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, मतलब दिन की शुरुआत कैसे हुई और ख़त्म कैसे हुई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो पूरे दिन क्या फ़ील कर रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं। कभी मोटिवेटेड फील, कभी डिस्ट्रैक्शन फील, कभी डिप्रेशन फील, कभी रोमांटिक फील, कभी ये फील आ रहा है कि यार मेरी क्रश ने मुझसे बात नहीं करी, कभी ये फील आ रहा है कि इन सब में क्या रखा है। इन सब में क्या रखा है, छोड़ो इन चीज़ को। सॉरी, बकचोदी नहीं। हाँ, तो इस टाइप के मैं जब 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, यहाँ वहाँ की कंट्रोवर्सी में, यहाँ वहाँ की बकवास में, अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने में, इस टाइप के माहौल के अंदर जो लोग बिजी है ना, वो उनके लिए ये लिटरली एक ब्लेसिंग है। बीइंग बिजी इज लिटरली अ ब्लेसिंग, इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। ठीक है, ऐसा क्यों? जो एवरेज इंसान होगा, छोटी बुद्धि वाला इंसान, उसे तो ये लगेगा ना यार, बिजी होने में क्या मज़ा। मैं तो मेरे जीवन को ऐसे जीना चाहता हूँ कि मुझे कुछ काम ही नहीं, मैं पूरे दिन मज़े काटूँ, दोस्तों के साथ घूमूँ, मोबाइल देखूँ, रील देखूँ। बिजी होने में क्या मज़ा। बट ट्रस्ट मी, बिजी होना, व्यस्त होना आज के समय में इतना बड़ा वरदान है ना। वो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक जो इंसान बिजी है ना, वो जो बाहर का कचरा है ना, उससे वो बचा रहता है। बाहर का कचरा लाइक कौन सा न्यू ट्रेंडिंग म्यूजिक, कौन सा मीम, कौन सा एल्बम, कौन सा बिग बॉस के नए सीजन में किस किस की लड़ी हो रही है, और किन यूट्यूबर की लड़ी हो रही है, इन सब चीज़ों से वो बचा रहता है। तो उसके अंदर वो कचरा जाता नहीं है, और वो कचरा उसके दिमाग में जाता नहीं है। यही रीज़न होता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने गोल्स के ऊपर और काम करता जाता है, और वो अपने ऊपर काम करके और ज़्यादा इम्प्रूव और अपने लाइफ को बेटर करता जाता है। सोचो, एक कोई डॉक्टर है या फिर कोई सीईओ है जो कि दिन में 12-15 घंटे काम करता हो, उस उनके पास तुम जाके बोलते हो कि सर, क्या आपने तलविंदर का गाना सुना? तो वो सर तुम्हारे एक चांटा लगाएगा कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब करने का। तो यही मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास कुछ काम नहीं, इसलिए वो इन सब चीज़ों में लगे पड़े हैं, और वो इन सब चीज़ों में लगे पड़े इसलिए वो कोई काम कर ही नहीं पाते। तो जो इस वक्त पे लोग बिजी है, जिनके पास काम है कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम, ये कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो लिटरली बहुत सही इंसान है। उनका माइंड बहुत बहुत प्यारा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। और जो डिस्ट्रैक्टेड है, वो तो उनके बारे में क्या ही बोलना, वो डिस्ट्रैक्टेड ही है। बड़े सिंपल सादे लोग होते हैं ये जो बिजी लोग होते हैं ना, मतलब दिन भर काम करते रहते हैं, बहुत सिंपल सादे होते हैं। अपनी जनरेशन के अंदर तो बहुत कम देखने को मिलता है आजकल, बट अच्छे सिंपल लोग होते हैं। इन लोगों की ना सबसे एक अच्छी बात ये होती है, इनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्यों? ये जब रात को सोते हैं ना, तो इन्हें फील होता है कि एक फुलफिलमेंट फील होती है, अकम्पलिशमेंट फील होती है कि यार आज मैंने लाइफ के अंदर कुछ किया है, आज मेरा दिन वेस्ट नहीं किया, मैंने आज दिन के अंदर कुछ किया है। और ये जो चीज़ है ना, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एक ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करती है कि इस थॉट के बेसिस पे हम अगले दिन भी अपने आप को पुश करते हैं कि यार मुझे इतना अच्छा फील हो तो मैं और अपने आप को पुश करूँगा। और ये जो फीलिंग है ना, कभी भी वो डिस्ट्रैक्टेड इंसान फील ही नहीं कर सकता। मैंने पर्सनली फील करी है, बड़ा बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है यहाँ पे। तो ये फीलिंग बड़ी अच्छी होती है उनके अंदर, इसलिए उनके पॉजिटिविटी होती है उनके लाइफ के अंदर। जो लोग बिजी होते हैं, जो इंसान बिजी होता है, जिस इंसान के पास काम होता है ना, उस टाइप का काम कि भाई एटलीस्ट 12 घंटे, ठीक है, दिन में 12 घंटे वो काम कर रहा है अपने गोल्स की तरफ, ऐसा गोल जो कि उसे रिजल्ट्स ला के दे। तो वो इंसान लिटरली अपनी लाइफ को हर दिन बेटर कर रहा होता है, हर दिन हर एक सेकंड बेटर कर रहा होता है। वो सोसाइटी के सामने रिजल्ट्स रख रहा होता है कि देखो मैंने ये काम करा है। ठीक है, उसे अच्छा फील होता है, वो मतलब बेटर बनाता है अपनी लाइफ को हर वक्त के साथ में। बट जो इंसान दूसरे पहलू की बात करें, जो इंसान डिस्ट्रैक्टेड होता है, जो इंस्टा रील से एडिक्ट होता है, जिसे लगता है कि ये जो बिजी लोग हैं उनकी लाइफ बोरिंग है, वो इंसान बाहर से भले कितना भी वैसा लगे, इंटरेस्टिंग लगे कि यार देखो दोस्तों के साथ में गेड़िया मार रहा है, देखो हुक्का पी रहा है, इस टाइप का लगे, बट वो अंदर से उसके अंदर जो खोखलापन होता है ना, वो खाली वही जानता है। उसे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए देना पड़ता है, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं। तो कभी रील देख ली, कभी यूट्यूब पे कुछ कचरा देख लिया, कभी कोई मूवी देखने चले गए, एक वेब सीरीज़ खत्म हुई दूसरी वेब सीरीज़ स्टार्ट करी, कभी इस दोस्त को पकड़ लिया टाइम पास के लिए, कभी उस दोस्त को पकड़ लिया टाइम पास के लिए। और ये जो उनके अंदर के खोखलापन है ना, वो कभी भी फुलफिल नहीं होता। बट
जो लोग बिजी है, जिनके पास काम है, उनके अंदर ये खोखलापन कभी होता ही नहीं है। और इफ़ यू हैव दैट खोखलापन, देन समझ जाओ तुम नल्ले हो, वेले हो, अभी तुमको बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर, मेरी तरह। और जो बिजी लोग होते हैं जिनकी बात हम उस वीडियो में कर रहे हैं, इस वीडियो में कर रहे हैं, तो वो ना, उनके इमोशंस पे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। उन्हें पूरे दिन में क्या करना है, उनके एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, पूरा उनको पता होता है, ठीक है। उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, उन्हें किसकी इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दे आर ग्रेट। और इन इस टाइप के लोगों की ना एक पहचान है बिजी लोगों की, जो दिन भर काम करते थे ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप के लोग होते हैं सोसाइटी के नज़रिए में, बहुत बोरिंग होते हैं वो लोग। उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो बस अपने ही काम में मस्त होते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुम सेकेंड कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है, तो इस टाइप के लोगों के साथ में थोड़ा उठना बैठना रखो, उनसे थोड़ा कनेक्शन रखो, जिससे तुम्हें भी थोड़ा फील हो कि मैं भी कुछ काम कर लूँ, है ना। ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ तो नहीं, बट दो दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर बिजी रहते हैं, ठीक है। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर देम। दे आर लिटरली जेम, हीरे वो दोनों, ठीक है। और उन दोनों की वजह से मुझे फील होता है कि मुझे भी अपना आप को पुश करते रहना चाहिए, ठीक है। और उन दोनों लोगों ने मेरे यूट्यूब के वीडियो के ऊपर कमेंट किया है। हाँ, तो ये मेरी एडवाइस है कि कुछ ना कुछ काम करो, बिज़ी रहो, स्टार्ट करो थोड़े हल्के फुल्के काम से। मुझे एक्सरसाइज करनी है 1 घंटे, मुझे उस 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है टुकड़ों टुकड़ों में, अगर ना हो तो मुझे स्किल्स पे काम करना है, मुझे बुक रीड करना है, मुझे पॉडकास्ट देखना है। हल्के फुल्के कामों से स्टार्ट करो और अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, जब तुम्हें काम होगा ना, जब तुम्हारे पास काम होगा और तुम्हारा दिन ऐसे बीतेगा ना कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा दिन कैसे बीत गया, काम की वजह से, हाँ, मोबाइल देखने की वजह से नहीं, तुम्हें जो मोटिवेशन, जो फुलफिलमेंट फील होगी, मतलब तुम्हें लिटरली लगेगा कि यार मेरा मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। तुम अपने कांच में देख के अपने आप को किस करोगे, इतना अच्छा फील होगा। तो थोड़ा काम करना स्टार्ट करो, थोड़ा बिजी होना स्टार्ट करो, और थोड़े थोड़े से स्टार्ट करते वक्त एक्सट्रीम के अंदर जाओ, है ना, कि पता ही नहीं चल रहा सोने की, पता ही नहीं चल रहा खाना खाने की, याद नहीं आती दोस्तों की, खाली अपने काम से काम। और वो जो स्टेज होगा ना, जब तुम्हारा काम तुम्हारा डिवोशन बन जाएगा, कि मेरा काम ही मेरा डिवोशन है, मुझे वही गॉड से कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है, वो फीलिंग तो फिलहाल मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं ना बोलूँ उसके बारे में तो ये अच्छा। तो स्टार्ट गेटिंग बिजी फ्रॉम टुडे।